गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं और आज करंट अफेयर्स पर चर्चा करने का जो टॉपिक है हमारा वो है पुस्तकें, वर्ष, दिवस, सप्ताह और ये है जनवरी की दर्पण का। ठीक, लेकिन इससे पहले हम आगे शुरू करें, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करवाइए, नहीं तो वीडियो वहाँ पर नहीं मिल पाएगी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सनराइज ओवर अयोध्या आपकी पुस्तक है। कल ही हमने बताया था कि ये पुस्तक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पुस्तक किस पर लिखी जा रही है, अयोध्या के ऊपर लिखी जा रही है। लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद है। तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट पुस्तक होती है, और जो डिस्प्यूट पुस्तक हो गई, पिक्चर हो गई, जैसे कोई मूवी हो गई डिस्प्यूट मूवी, जैसे कश्मीर पर जो आई है फाइल्स द कश्मीर वाली डिस्प्यूट मूवी हो गई, काफी ज्यादा चर्चित हो गई, लोग हर कोई देख रहा है, टैक्स फ्री होने के बाद भी बहुत अच्छी कमाई कर रही है। तो सनराइज ओवर अयोध्या ये भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो जाता है जब एक मुस्लिम व्यक्ति जो है एक हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर कुछ कमेंट करे। तो इस तरह से ये पुस्तक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक, द नट मेक्स कर्स पेरावस्कार, ये प्लेनेट इन क्राइसिस, अमिताभ घोष की है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जानते रहिए। प्राइड, प्रिजुडियस एंड पुडिट्री द एसोसियल, शशि थरूर। शशि थरूर बड़ा चर्चा में बने रहते हैं, हालांकि इनकी पूछी जाने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शशांक जी, आपने हमारे चैनल को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हर तरह से सहयोग दे रहे हैं हमारा। आपको मैं जितना भी धन्यवाद दूं आपको उतना ही कम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। फ्राइड ये हो गया। शशि थरूर जी मैंने बताया हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, इसलिए शशि थरूर को जो है पुस्तकों पर थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। दिस लाइफ एट प्ले, मेमो ईयर्स, गिरीश कर्नाड की है, कोई जरूरत नहीं है। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, त्रिपुर दमन सिंह व आदिल हुसैन, ये सब पुस्तकें अब हैं, आ गई हैं। हाँ, ये पुस्तक आप जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर, तो मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था ये पुस्तक, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर, दिया था कि नहीं दिया था? ये पुस्तक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अमर्त्य सेन की पुस्तक है, यही पुस्तक थी। हाँ बिल्कुल जी रिंकी जी, आपको ध्यान आ गया। तो ये पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि जो है ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अमर्त्य सेन जी को कब मिला है भाई बताओ नोबेल पुरस्कार इन्हें? 1900 इतना मैं लिख दिया हूं, आगे वाली डेट आप बता दीजिए। लाल सलाम, स्मृति जुबिन ईरानी, द क्रिसमस पिग, जेके रोलिंग। ठीक, आप लोगों की तरफ से आ नहीं रहा उत्तर। वेरी गुड प्रीति जी, 1998 में मिला हुआ है इनको। कब मिला हुआ है? प्रीति जी ने बता दिया, 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बिल्कुल सही बताया, आप लोग बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी आपको। तो ये द क्रिसमस, जेके रोलिंग, तो ये अमर्त्य सेन चूंकि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, यदि किसी बिंदु पर चर्चा करते हैं तो वो चीज अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। आज कीर्ति भी आ गई ऑनलाइन, कीर्ति का भी बहुत बहुत स्वागत है, और ये बड़ी अच्छी लड़की है, अब शुरुआत कर दी है तो रेगुलर रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं सम्मेलन पर। ये सम्मेलन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सम्मेलन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक पुनः स्थगित। तो विश्व व्यापार संगठन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? WTO कहते हैं। क्या कहते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये अंकटाड की स्थान पर स्थापित हुआ था, UNCT, अंकटाड की जगह स्थापित हुआ था। हालांकि अंकटाड के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं, WTO को जानिए। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न जो हैं आपकी एग्जाम में जरूर आते हैं। विश्व में जितने भी व्यापार हो रहे हैं उन सब पर नियंत्रण, प्रत्येक देश पर नियंत्रण जो रखती है संस्था, वो संस्था WTO है। विश्व व्यापार की निगरानी करने व उसके लिए विनियमन करने वाली सर्वोच्च संस्था विश्व व्यापार संगठन। तो आपको पहली लाइन में ही बहुत सारी चीजें आपको कंफर्म हो रही होंगी
इस चीज को बस कंफर्म करना है कि WTO है क्या। तो आप देखिए, विश्व व्यापार की निगरानी व उसके लिए विनियमन करने वाली सर्वोच्च संस्था, इस व्यापार पर विनियमन करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है? विश्व व्यापार संगठन है। तो जैसे कि कोई देश जो है बहुत अपने सामान को महंगा ना कर पाए, या कोई देश जो है जिस देश में बहुत ज्यादा उपलब्धता है बहुत सस्ता ना करके अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर कब्जा ना कर ले, इन सब का नियंत्रण करने वाली जो संस्था है वो WTO है, विश्व व्यापार संगठन है। ठीक, ये बैठक मूलतः जून 2020 में कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में होनी थी। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान गलत लिखा है। कजाकिस्तान की राजधानी बताइए क्या होगा? नूर सुल्तान। अब देखिए, इस पत्रिका में भी कभी कभी गलत लिख दिया जाता है। कजाकिस्तान की राजधानी में होनी थी तो ठीक है, लेकिन नूर सुल्तान या तो उसकी उपाधि होगी, हमें नहीं पता है। ठीक, सही है, नूर सुल्तान है उसकी राजधानी कजाकिस्तान की। अच्छा, तब सही है भाई, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे भी। नूर सुल्तान में होनी थी, किंतु कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित कर दी गई थी। बाद में ये बैठक जून 2021 में कजाकिस्तान में ही संपन्न करने का निर्णय किया गया था, किंतु कजाकिस्तान की स्थितियों को देखते हुए ये बैठक 29 नवंबर से 31 दिसंबर 2021 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है। तो किया गया, हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए वहां पर भी क्या कर दिया गया, इसे आगे के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया है। तो ये तो मान लीजिए इसका करंट का टॉपिक है कि क्या इसमें कहाँ इसकी बैठक होनी थी, कजाकिस्तान में होनी थी। कुछ समस्याएं आई कजाकिस्तान में जिसके कारण वहां पर बैठक नहीं हो पाई, और फिर वहां से स्थगित करके स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन स्विट्जरलैंड में भी कुछ समस्या थी जिसके कारण वहां पर भी इसकी बैठक नहीं हो पाई। ठीक, तो ये सब कुछ समस्याएं रही। ये तो इसका करंट का टॉपिक है। अब इसका ट्रेडिशनल टॉपिक हमें जानना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? WTO का, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए आप लोग, मुख्यालय बताइए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, जिनेवा। बिल्कुल रेणु जी, आपने एकदम सही बताया, आप लोगों ने एकदम सही बताया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, और कहां पर हुई थी? जिनेवा में हुई थी, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा ही है। ये प्रश्न आपके हर जगह पूछे जाते रहते हैं, जो WTO से संबंधित ये प्रश्न है कि आपके हर जगह आते रहते हैं, इसलिए इन्हें आप जानने की कोशिश करिए पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसको यहाँ पर पहले मिटा देते हैं। आइए, हाँ देखिए, तुम आप दो पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया। WTO, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। दो पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया यहाँ से। ठीक, अब देखिए इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1996 में हुआ था। बस पहला ही जानिए, अगर और तैयारी करना चाहते हैं तो पहला सम्मेलन ही आप इसको जानने की कोशिश करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, आप सभी लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है, स्क्रीन पहुंच रही है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ये ऑफलाइन होने की प्रक्रिया कहाँ से ज्यादा शुरू हो गई? चलिए कोई बात नहीं, अगर दिक्कत हो कोई तो बताइए, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है आज, मुझे जहां तक लग रहा है। ठीक, आप लोगों पर स्क्रीन पहुंच रही है सबके पास? नो प्रॉब्लम, स्क्रीन नहीं आ रही है प्रीति जी, आपकी समस्या है नेटवर्क की। आप नेटवर्क में चले जाओ, क्योंकि मेरी तरफ से आज फुल स्क्रीन होगी। अगर एक भी स्टूडेंट के स्क्रीन पर आ रही है तो मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है। आज इसी समस्या के समाधान के लिए मैंने अपनी वीडियो को ऑन नहीं किया है, क्योंकि ये अक्सर समस्या बढ़ जाती है। तो आज मैंने अपनी वीडियो को ऑफ कर दिया है इसीलिए, और आपके पास बिल्कुल समस्या नहीं आएगी आज मेरी तरफ से, क्योंकि जब स्टूडेंटों की स्क्रीन पर
हमारी आवाज नहीं पहुंचती उनके पास या पीडीएफ गायब हो जाती है, तो स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते हैं, 10 मिनट बाद वो हेजिटेशन उनको होने लगता है, समस्या होने लगती है। ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या है, और इसके लिए इसका सलूशन ये है कि आप नेटवर्क में रहें, ईयरफोन लगाएं, तो सबसे बड़ा सलूशन है इसका। आइए अब हम लोग देखते हैं वर्ष दिवस सप्ताह। क्या देखेंगे? वर्ष दिवस सप्ताह देखेंगे। ठीक, आइए नवंबर का हम लोग देखने चल रहे हैं। किस महीने का देखेंगे? नवंबर का। जनवरी का पढ़ रहे हैं, नवंबर का इसमें रहेगा सारी चीजें। 1 नवंबर को क्या है? 7 राज्यों हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। हाँ, ये समस्या हो सकती है, आपकी नेटवर्क स्पीड कम होगी, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है, मैं तो लो करके पढ़ा रहा हूँ। हाँ, इसलिए आप लोग अपना जो है भाई नेटवर्क थोड़ा रखिए, ठीक है। 7 राज्यों हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल तथा 5 केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार। तो 1 नवंबर कितना है? 7 राज्यों का है, देख लीजिए 1 नवंबर की डेट, और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का। हाँ, 5 केंद्र शासित, तो एक साथ याद हो जाएगा। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, जानते रहिए, कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, 9 नवंबर। तो ये तीनों आपको जानना बहुत जरूरी है। 1, 9, 15। बताइए 1 नवंबर किसका है? 1 नवंबर इसमें भी दिया हुआ है, 7 राज्यों का है। 1 नवंबर कितने राज्यों का है? 7 राज्यों का। लेकिन इसके साथ साथ और किसका है? छत्तीसगढ़ का भी है। किसका है? छत्तीसगढ़ का भी है 1 नवंबर। ये तीनों आप जानिएगा। 9 नवंबर आपको पता चल गया, उत्तराखंड का है। और 15 नवंबर किसका है? 15 नवंबर जो है ये, हाँ 15 नवंबर जो है ये है झारखंड का है। इसका है झारखंड का है। बिल्कुल ज्योति जी, आपने एकदम सही बताया। तो 1, 9, 15 ये तीनों डेट आप अपनी दिमाग में बैठाए रहिए, क्योंकि 1 नवंबर 2001, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को 3 छोटे राज्यों की स्थापना हुई थी, जिन्हें छत्तीसगढ़, झारखंड और, हाँ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक। विधिक साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है, जानते रहिए, बाकी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 नवंबर नोट करिए, 11 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। और किसके नाम पर मनाया जाता है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। कौन है भारत के पहले शिक्षा मंत्री? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ज्यादा दिन से नहीं, 2008 से मनाया जा रहा है। तो 2008 से जब ये शुरू किया गया था, तो तब उधर बहुत पूछा गया। फिर शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि आप लोग शिक्षा से संबंधित परीक्षा भी दे रहे हैं, एजुकेशन से संबंधित परीक्षा भी दे रहे हैं, तो आप लोगों की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों की आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। ठीक है। हाँ, आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा आने की प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों की आने की संभावना बनी रहती है। ठीक। तो 11 नवंबर क्या है? विश्व राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। तो एक और है 11 नवंबर, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस। भाई पर ये तो समाप्त हो गया, लेकिन एक और मंडरा रहा है खतरा, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, किस रूप में मनाया जाता है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच में हुआ था। हाँ, के युद्ध विराम पर हस्ताक्षर 11 नवंबर 1918 को हुए थे, जब आर्मिस्टिक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे।
इस उपलक्ष्य में 11 नवंबर को रीमेम्बरस डे के रूप में मनाया जाता है। ये आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, रीमेम्बरस डे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक, कुछ देशों ने इसे आर्मिस्टिक डे या पॉपी डे भी कहते हैं। तो पॉपी डे क्या है और आर्मिस्टिक डे क्या है, इन पर आप लोग थोड़ा सा अगर कभी आ जाएगा तो आपके एग्जाम में, हालांकि नहीं आएगा, आगे के एग्जाम में आएगा, सुपर टेट में नहीं आएगा ये, लेकिन फिर भी जानते रहिए उसके आगे की आ सकता है। 14 नवंबर बाल दिवस है, आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं 14 नवंबर बाल दिवस है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। बच्चों से इन्हें बड़ा प्रेम था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, इसको भी आप लर्न करिए, वर्ल्ड डायबिटीज डे। हाँ, विश्व मधुमेह दिवस। आज की यदि सबसे बड़ी समस्या है कोई तो डायबिटीज की समस्या है, मधुमेह की समस्या है। और ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दवा से, इस बीमारी के लिए जो दवा बनाए थे, इंसुलिन खोज किए थे वैज्ञानिक फ्रेडरिक का जन्मदिन भी आज ही था। उन्हीं को ये सम्मान देने के लिए विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आप लोग नोट कर लिए हैं सभी? बिल्कुल नोट कर लीजिए आप सब, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है। 15 नवंबर को क्या है? झारखंड का स्थापना दिवस। 15 नवंबर 2000 को गठित झारखंड की स्थापना का 21वां स्थापना दिवस 15 नवंबर 2021 को मनाया गया था। तो 15 नवंबर को 21वां स्थापना दिवस मनाया गया था 2021 को। ठीक, 15 नवंबर को और क्या है? बिरसा मुंडा जयंती। वहां के एक जनजातीय नेता थे, आदिवासी नेता थे बिरसा मुंडा। ठीक, उनके आधार पर जो उनका जयंती भी थी। और झारखंड में और इसे किस रूप में मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। जब आप लोग ऑफलाइन होने लगते हो तो मुझे लगता है कहीं मैं अच्छा तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा तो नहीं पा रहा हूं, इसलिए आप लोग ऑफलाइन हो रहे हो। लेकिन मेरी तरफ से समस्या नहीं होगी, मुझे पूरी अच्छी तरह से है, समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि एक साथ जब स्टूडेंट, नेटवर्क इशू है, मेरे यहाँ नेटवर्क इशू नहीं है आज रिंकी जी। मेरे यहाँ नहीं है, और लोगों के यहाँ बताइए। वॉइस कट रहा है, मेरी तरफ से वॉइस तो नहीं कटनी चाहिए। आपके यहाँ नेटवर्क है? आप जरा देखो, फुल नेटवर्क है आपके यहाँ? नेटवर्क में चले जाओ भाई, छत पे चले जाओ, पढ़ो बैठ करके। ठीक है, जहां नेटवर्क हो वहां निकल जाओ, स्क्रीन फोन लगाए ही हो। नहीं है ना? हाँ, जहां नेटवर्क है वहां चले जाओ ना तुरंत। माला जी आपके यहाँ सब सही है तो स्क्रीन भी सही होगी। माला जी के यहाँ देख लीजिए। हाँ, अब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा बढ़ाते रहो, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन होते हो तो मुझे लगता है कहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन हो रहे हैं, तो मैं भी जो है धीरे धीरे कम कर देता हूँ और समाप्ति की तरफ लेकर बढ़ने लगता हूँ। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 16 नवंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है। 17 नवंबर राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस है। 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 1, 9, 15 जरूर लर्न करिएगा। बाकी बालिका दिवस और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, ये सब जो मैंने 3-4 बताया, डायबिटीज दिवस, ये सब जो मैंने बताया, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक जो पढ़ाया गया, जिस पर हमने चर्चा किया। ठीक, हाँ, 19 नवंबर नोट कर लीजिए, विश्व शौचालय दिवस है। नोट करिए, मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्टों में है ये शौचालय योजना, कि भारत का कोई भी व्यक्ति बाहर शौचालय के लिए न जाए, क्योंकि इससे बहुत गंदगी फैलती है और बहुत बीमारी आती है। इसलिए घर घर पर जो है सरकार ने जो है शौचालय बनवाने का कार्यक्रम किया। और 19 नवंबर कई बार से पूछा भी जा रहा है ये प्रश्न,
चर्चा में आ रहा है। 20 नवंबर यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, 21 नवंबर विश्व मत्स्यिकी दिवस है, तो आप इसे नोट करिए 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिकी दिवस। क्योंकि आप लोगों में कभी कभी जैसे अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पूछ लिया ना, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, तो एक एक्स्ट्रा आप लर्न किए रहिए, और कभी आ जाएगा तो आप सबसे आगे निकल जाओगे। एक क्वेश्चन का मतलब बहुत आगे निकल गए ना आप। हाँ, तो आप इसे लर्न किए रहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को एक प्रस्ताव पारित कर 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में स्वीकार किया। किसके रूप में? विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में स्वीकार किया। बहुत सही, हाँ, विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में स्वीकार किया। 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस है, संविधान दिवस है, मैंने चर्चा किया था। 26 नवंबर क्या है? राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉलिटी में भी मैंने चर्चा किया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। आप सभी लोग जानते हो, स्वीकार किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी लोग, तो मैंने बताया कि सैन्य अभ्यास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो भारत व फ्रांस की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास हुआ था। क्या नाम था उसका? यश शक्ति। क्या नाम था? यक्ष शक्ति। तो मैंने पूछा था भाई कि भारत और फ्रांस के बीच जो यक्ष शक्ति है, ये तो क्या है? भारत और फ्रांस के, इसके बीच और बहुत सारे सैन्य अभ्यास हुए हैं। क्या नाम है उनका? इसके अलावा भी कुछ हुए हैं, बताइए जल्दी। इसके आगे क्या है? कौन कौन से हुए हैं? फिर आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? वरुण, बिल्कुल रिंकी जी आपने सही बताया, वरुण और गरुण। वरुण आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है नीचे। वरुण जो है नौसेना के बीच होता है और गरुड़ वायुसेना के बीच होता है। ठीक है, हाँ, तो दोनों यहीं पर नोट कर लीजिएगा, वरुण और गरुड़, और यक्ष शक्ति भी, तीनों नोट कर लीजिएगा आप। तो वरुण किसके बीच होता है? वायुसेना के मध्य होता है। और गरुड़ जो है ये वायुसेना के मध्य, और वरुण नौसेना के मध्य होता है। ठीक, भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच क्या हुआ है? अभ्यास दोस्ती। दोस्ती किससे है? श्रीलंका, मालदीव और भारत के बीच है। ठीक, हाँ, आगे चलते हैं हम। अभ्यास दोस्ती, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तीनों सेनाओं का दक्षिण शक्ति अभ्यास। तो तीनों सेनाओं का मतलब थल सेना, वायुसेना और जो है थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? शक्ति अभ्यास, दक्षिण शक्ति अभ्यास इसे कहते हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका ये मालाबार 2021। तो मालाबार किसी किसी बीच होता है? मालाबार, हाँ, मालाबार जो होता है वो भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका के बीच। तो आप ये चारों राज्य नोट कर लीजिएगा। भारत, मालाबार, ये बहुत पूछा गया है। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, चारों नोट कर लीजिएगा। बस यही इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक, हाँ, भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या होता है? मालाबार नौसैनिक अभ्यास होता है। ठीक, आगे बढ़े। आवाज तो अब पहुंच रही है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? इसको हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा और आगे देखते हैं।
ये वाला खेल हम बाद में देखेंगे बाकी। हाँ, ये खेल कूद आ गया आपका, तो ज्यादा नहीं है, बस 5 मिनट और समय लेंगे, आपको 2-4 बता देंगे, या तो कहिए खेल कूद कल शुरू कर दें, क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट चले गए हैं हमारे। जैसा आप लोग बताइए जो है, आप लोगों की सहमति से ही करेंगे, बताइए आगे बढ़ा दें इसको कि, क्योंकि आज 7:55 तक ही, 10 मिनट चलो चालू कर देते हैं, 10 मिनट बढ़ा देते हैं। देखिए, इंदिरा मैराथन 2021, आवाज पहुंच रही है ना सभी के पास? इंदिरा मैराथन 2021, तो ये हमें नहीं देखना है एथलेटिक्स में, इंदिरा मैराथन हम लोगों को नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, बैडमिंटन के बारे में है, फ्रांसीसी ओपन 2021। क्या है? फ्रांसीसी ओपन 2021। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांसीसी ओपन। यहाँ पर बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, हो सकता है अगले की दर्पण में या इसके बाद की दर्पण में। जैसे विंबलडन ओपन था, वैसे फ्रांसीसी ओपन है, तो इसको मुझे पूरा जानना रहता है। तो यहाँ पर जो दिया है हम यहाँ पर जान ले रहे हैं, उसके बाद आगे जानेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, पुरुष एकल विजेता कौन है? कांता सुनियामा। फ्रांसीसी ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो पुरुष कांता सुनियामा। कौन है? सुनियामा। हाँ, कांता सुनियामा है। कौन है? कांता सुनियामा है। ठीक। और इसके बाद इसके महिला एकल विजेता कौन है? तो सायाका तकाहाशी है। सायाका तकाहाशी। बस यही इतना आप नोट करिए। अभी आगे मैं इसको आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, ये दोनों नाम आप लर्न कर लीजिए। और अगला जो टॉपिक है ये आपका थॉमस कप व उबेर कप। कि ये किससे संबंधित है? थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है आज, बड़ा नुकसान होगा। जैसा कहिए कल मैं पढ़ा दूं बैडमिंटन से। बिल्कुल प्रीति जी, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे नहीं है ऑनलाइन, कल पढ़ा देता हूं जो है, क्योंकि आज टीजीटी की क्लास भी मुझे करनी है। तो वहां पर कुछ बच्चे हो सकता है इंतजार करें, वहां भी क्लास थोड़ी सी आज पहले से शुरू कर दूंगा। ओके 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 फ्रेंड्स, कल पढ़ा दूंगा आप सभी को।